अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। अरे उनकी जेलों की ऐसी तैसी मेरे भाई, जेलों से डरना नहीं है, जेलों से डरना नहीं है। ये पिछले 11 साल से दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की सरकार लोगों को जेल भेजने के अलावा और कर ही क्या रही है। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मेरे भाई, ये डरने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कि मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना। कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। बिहार में नौजवानों में जज्बा है, बिहार के नौजवानों में नौकरी करने का हिम्मत है, जज्बा है। अपने खून पसीने से, मेहनत से अपना पेट और अपना परिवार पालने का जज्बा है। ऐसे में इनके जज्बे का अपमान मत करिए। ये बिहार के लोग हैं, अब ये तय करेंगे कि बिहार कैसे चलेगा। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम नहीं तय कर सकता कि बिहार कैसे चलेगा। जाले वालों, अगले 1 मिनट आप, हाँ, चाय वाला भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे, सारा सुनाएंगे। लेकिन पहले संजीदगी से मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से मेरी एक बात सुनो कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसको जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया और तू सो रहा है। उस फकीर इंसान ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगली लाइन के लिए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं बिहार के, बस चाय का नाम ले लीजिए इनको स्वाद आ जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना जाले वालों, कुमरौली वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। नारा लगा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हालत क्या हुई? 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये महंगाई कम करने की बात करने वाली भाजपा और नीतीश की सरकार
कफन तक पर जीएसटी लेती है, कफन तक पर। मैं आपका इमरान हूं, मैं आपके मुद्दों पर देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पर लड़ता हूं। जाले वालों, मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि याद करो 2022 को 7 सितंबर का वो शाम, जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क रही है, मैं इस नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। नफरत का शिकार इस देश में सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं या नहीं है? ऐसे में उस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चलते रहे, बस एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बस एक नारा लगाते हुए, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप शायर पहले हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हमने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना, हमने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मेरे भाई, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो या नहीं रखते हो? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान। मेरा भरोसा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना। आज मैं जाले में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और राहुल गांधी ने ऋषि मिश्रा को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। इसलिए अपना एक एक वोट लेकर के 6 नवंबर को घरों से बाहर निकलिए। और अगर आपने अपना एक एक वोट देकर के जाले में कांग्रेस का विधायक बना दिया और बिहार ने 14 नवंबर 2025 को तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में खतरा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर है, लोकतंत्र पर है। ये नफरत के पुजारी, ये बिहार को सौतेली नजर से देखने वाले भाजपा के लोग, गृह मंत्री अमित शाह आकर के बिहार में कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि यहां पर जमीन कम है। अरे अमित शाह जी, आपने भागलपुर की 1000 एकड़ जमीन अपने उद्योगपति दोस्तों को 1 रुपए लीज पर दे दिया। बिहार में जमीन है, बिहार में नौजवानों में जज्बा है, बिहार के नौजवानों में नौकरी करने का हिम्मत है, जज्बा है, अपने खून पसीने से मेहनत से अपना पेट और अपना परिवार पालने का जज्बा है। ऐसे में इनके जज्बे का अपमान मत करिए। ये बिहार के लोग हैं, अब ये तय करेंगे कि बिहार कैसे चलेगा। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम नहीं तय कर सकता कि बिहार कैसे चलेगा। और चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के उजड़ते हुए आशियाने, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के टूटते हुए घरौंदे, मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में किस तरह से सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यह इलेक्शन एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन बिहार में सरकार बदलने का इलेक्शन है। नीतीश कुमार जी बीमार हैं। कल मोदी जी पटना में रोड शो कर रहे थे, अपने साथ में नीतीश जी को खड़ा भी नहीं किया उन्होंने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम हो चुका है। भाजपा समझ चुकी है कि नीतीश जी जा रहे हैं, भाजपा जा रही है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को अपने साथ खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। वरना पटना में रोड शो हो और नीतीश जी जो एनडीए गठबंधन का चेहरा हो सकते हैं, उनको नरेंद्र मोदी अपने साथ में खड़ा भी नहीं कर रहे हैं गाड़ी पर। इसका मकसद क्या है? मेरे भाई,
मेरे भाई, मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा मैं जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि बहुत समझदार लोग हैं ऋषि भाई आपके यहाँ। ये बिहार है साहब, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। अगर दिल्ली में बैठ करके गुजरात के व्यापारियों को यह लगता है कि वो बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे तो यह नहीं होगा। बिहार को बिहार की जनता चलाएगी, यहाँ के नौजवान चलाएंगे। उन्होंने पूछा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई, भोजपुरी का गाना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। एक तरफ भाजपा खड़ी है जिनके पास झूठी बातें हैं, जिनके पास झूठे नारे हैं, और एक तरफ महागठबंधन खड़ा है जो अपने मैनिफेस्टो में क्या वादा कर रहा है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी हम बिहार के हर परिवार के एक युवा को नौकरी देने की वादा करते हैं। यहां एक नौजवान साथी पोस्टर लेकर के खड़ा है कि स्टेडियम कब बनेगा। ये मेरे नौजवान, ये मैं जज्बे को सलाम करता हूं इस नौजवान के। बहुत अच्छा सवाल है। जीवेश मिश्रा ने स्टेडियम बना के नहीं दिया, उनको हरा करके घर बैठाओ। ऋषि मिश्रा को जिता करके असेंबली पहुंचाओ, यहां स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम भी बनेगा, लाइब्रेरी भी बनेगी, स्कूल भी बनेगा। मेरे भाई, मैं दिल्ली में मैंने देखा है कि किस तरह बिहार के लोगों को इलाज के लिए एम्स के बाहर भटकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन क्या कह रहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हर इंसान को 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा देगा महागठबंधन कांग्रेस पार्टी। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम नफरत की बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, ऋषि भाई आपके अपने हैं। मैंने कहा ना, जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करनी चाहिए।